हमास के साथ जारी युद्ध के बीच इजरायल ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की आपातकालीन सैन्य सहायता मांगी है। विदेशी मीडिया का दावा है कि इजरायल ने युद्ध के बीच अमेरिका से एक बड़ी आपात मदद मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इस पर विचार करना भी शुरू कर दिया है। रविवार को तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी सीनेट के लीडर चक शूमर ने कहा कि इजरायल को आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली, गोला बारूद समेत कई युद्ध सामग्री देने के लिए अमेरिकी सांसदों के साथ चर्चा हुई है और जल्द ही इजरायल को इस युद्ध के लिए ये सब कुछ मुहैया कराया जाएगा। तो अमेरिका से मदद मांगी है इजरायल ने। हमास की ओर से शुरू किए गए हमले के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका इजरायल की मदद के लिए आगे आ गया था। अमेरिका ने इस क्षेत्र में इजरायल की मदद करने के लिए युद्धपोतों और विमानों को भेजना शुरू भी कर दिया। अमेरिका ने कैरियर स्ट्राइक को नॉरफॉक को इजरायल की मदद के लिए भूमध्य सागर में तैनात कर दिया। अमेरिका का विशेष अभियान बल खुफिया जानकारी की मदद से इजरायली सेना की सहायता भी कर रहा है। अब अमेरिका ने इजरायल की मदद के लिए युद्ध में अपने 2000 सैनिकों को उतारा है। इसका अभी उतारा नहीं है, उतारने वाला है अमेरिका, जिसके लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों का चुनाव भी कर लिया है। ये सभी सैनिक सहायता मिशन में इजरायल की मदद करेंगे। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि बाइडेन का इजरायली दौरा आखिर अहम क्यों है, क्यों इसके मायने निकाले जा रहे हैं, बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। जंग के मोर्चे पर फंस चुका है अब इजरायल। हमास के साथ जिस तरीके से पिछले 11 दिनों से जंग चल रही है, जंग में इजरायल के दुश्मन फायदा उठा सकते हैं। तमाम इस्लामिक देशों से घिरा हुआ देश है इजरायल। ऐसे में खतरा बढ़ रहा है। गाजा पट्टी में हमास से इजरायल की लड़ाई लगातार जारी है। इस बीच जो बाइडेन का दौरा बहुत अहम हो जाता है। लेबनान सीमा पर भी हिजबुल्लाह से भी जंग चल रही है इस समय इजरायल की, और लगातार ये कहा जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह दूर रहे इस युद्ध से, और ईरान भी ऐसा ही चाहता है। इजरायल हमास युद्ध के बीच ईरान ने धमकी दी है कि मुसलमानों को काबू करना मुश्किल हो जाएगा जिस तरीके से अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है। खामेनेई ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है हमास और इजरायल के बीच जो भी विवाद है या जो भी युद्ध चल रहा है उसके लिए। गाजा में बमबारी तुरंत रोकने के लिए कहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति का ने भी जंग पर एक बड़ा बयान दिया है, वो बयान भी आपको बताएंगे। तो बाइडेन का दौरा बहुत अहम हो जाता है। पश्चिमी देश ईरान पर आरोप बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने भूमध्य सागर में युद्धपोत की तैनाती की है। प्रणय, अभी तक हमने चर्चा की कि 11 दिन इस पूरे युद्ध को बीत चुके हैं। बड़ा मानहानि, जिसे कहा जाए कि मानव हानि हो रही है, नुकसान दोनों ही देशों को बहुत हो रहा है। ऐसे में जो बाइडेन का इजरायल पहुंचना, ये हम जानते हैं कि इजरायल और अमेरिका की मित्रता बहुत पुरानी है और अमेरिका हमेशा इजरायल के साथ उसकी ताकत बनकर खड़ा हुआ है। लेकिन अब जो बाइडेन का वहां पहुंचना, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, जो बाइडेन का वहां पहुंचना और खासतौर पर इजराइल पहुंचकर इसके दो मायने हैं। पहला मायना इस चीज को लेकर है कि वो इजराइल के साथ अपने समर्थन का ऐलान करना चाहते हैं, और जहां तक जंगी सामानों का सिलसिला है उसके अंदर किसी तरीके का कोई संशय नहीं है। अमेरिका के अंदर ज्यू जो हैं वो एक खासी अहमियत रखते हैं, और इसीलिए इजराइल के समर्थन को लेकर किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। बायपार्टिजन सपोर्ट है, यानी अमेरिका की दोनों ही पार्टियां, चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों के अंदर बायपार्टिजन सपोर्ट है इजराइल के साथ खड़े होने को लेकर। लेकिन जहां एक तरफ अमेरिका की कोशिश होगी कि ईरान की इस पूरे मामले के अंदर इजराइल का समर्थन किया जाए, इजराइल को जरूरी मदद मुहैया कराई जाए, लेकिन उसके साथ साथ कोशिश होगी कि इजराइल को एक हद पर से आगे जाने से रोका भी जाए, क्योंकि इस युद्ध के और व्यापक होने और फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। और इसीलिए आप देखें कि जो बाइडेन ने जहां इजराइल के लिए अपने समर्थन का ऐलान किया है, वहीं साथ में यह भी कहा है कि गाजा के अंदर दाखिल होना एक बहुत बड़ी भूल होगी। बिल्कुल, मैं इसी बात पर आना चाहती थी कि अमेरिका को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि नेतन्याहू ने जिस तरीके से जिद पाल ली है और उन्होंने पहले ही दिन बयान में कहा था कि भूगोल पे नक्शा बदल जाएगा गाजा का। अमेरिका को ऐसा क्यों लग रहा है और अमेरिका इसको क्यों रोकना चाहता है कि इजराइल गाजा पर कंट्रोल ना करे, और सबसे बड़ी भूल बता रहा है अमेरिका? देखिए, लोकतांत्रिक सरकारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि उनके जनमानस के अंदर किसी भी मुल्क को लेकर, किसी भी स्थिति को लेकर भावनाएं क्या हैं और उसके अनुसार ही वो अपना बर्ताव करती हैं। तो अमेरिका के अंदर जो इजराइल का समर्थन है उसका एक दबाव है, जिसके दबाव में फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति भी नजर आ रहे हैं, और इसीलिए वो इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल है, जहां पर इतने बड़े हमले के बाद में एक जनमानस का दबाव है, जिसके अंदर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक हद तक जाकर वो कार्रवाई करनी है जो जस्टिफाई कर सके इजराइल के लोगों के और ज्यू लोगों के गुस्से को। तीसरा दबाव है उन तमाम इस्लामिक देशों के सामने जिनकी सरकारें ये कह रही हैं कि अगर
इस तरीके की स्थिति नहीं रुकी, गाजा पट्टी के ऊपर हमले नहीं रुकते हैं, तो उनके सामने भी विकल्प खुला नहीं होगा, उन्हें इस लड़ाई के अंदर कूदना होगा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति, चूंकि अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है, वो अच्छी तरीके से जानता है कि इस लड़ाई का दायरा अगर फैला तो ऐसे में यह दायरा बहुत बड़ा हो सकता है, ये वर्ल्ड ट्रेड को प्रभावित कर सकता है। अभी रूस यूक्रेन की जंग खत्म नहीं हुई है, कोविड का प्रभाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है उस संकट का, और एक तीसरा बड़ा संकट इस समय खड़ा हो गया है, और ऐसे में अब अमेरिका भी स्ट्रेच नजर आ रहा है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहला पॉइंट यह है कि इजराइल के लिए अपने समर्थन का ऐलान करना, साथ ही एक संदेश देना कि वो बैलेंसर के तौर पर वहां पर हैं, वो युद्ध को फैलने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी चाहेंगे और अमेरिकी नेताओं ने फिलिस्तीन का भी दौरा किया है। कुल मिलाकर जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि अमेरिका भी चाहता है कि अब ज्यादा ये लंबा युद्ध ना खिंचे, संकट पूरी दुनिया के लिए पैदा हो सकता है। प्रणय, आप बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इजराइल हमास युद्ध का आज 11वां दिन है। ईरान ने आरोप लगाया है कि गाजा के दक्षिणी इलाकों में इजरायली सेना की बमबारी जारी है, जबकि लोगों से कहा गया था कि वो सुरक्षित रहने के लिए उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर चले जाएं। गाजा के जिन इलाकों में इजराइल ने भारी बमबारी की है, वो पूरा का पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। जानकारी के मुताबिक 1000 से ज्यादा शव इस मलबे में दबे हुए हैं, और चुनौती यह है कि इन्हें निकाला कैसे जाए। वहीं इस युद्ध में अभी तक 4200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। Z News.